हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सीमेंट के ऊपर, दैट इज वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट और जो भी है मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, टेस्ट क्या क्या होने वाला है सीमेंट के ऊपर, इनके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला चीज है सीमेंट। व्हाट इज अ सीमेंट? सीमेंट इज ए वन टाइप ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। सभी को पता होगा सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल होता है जो कि ये फाइंड आउट किन्होंने किया था? ये फाइंड आउट किया था जोसेफ एस्पिडीन ने। ठीक है, सीमेंट को फाइंड आउट किया था इनिशियली बाय जोसेफ एस्पिडीन। ठीक है, कौन सा ईयर में फाइंड आउट किया था? 1824 सन में फाइंड आउट किया था। इसके बाद जो सीमेंट है इसका मेन कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स है लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर। ठीक है, एल एन एल्कलीज, ये सारा कंस्टिट्यूएंट्स है सीमेंट के। जो कि सीमेंट जो है दो प्रोसेसेस से बनता है, एक है वेट प्रोसेस, एक है ड्राई प्रोसेस। इनके बारे में भी मैं बताऊंगा डिटेल्स में। तो देख लेते हैं जो सीमेंट है इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है लाइम, लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड भी बोला जाता है। वो उसकी परसेंटेज क्या है? 62 से लेके 65%। यूजुअली हम लोग का स्टैंडर्ड वैल्यू रहता है 63%। उसके बाद जो सिलिका होता है वो 17% सिलिकॉन डाइऑक्साइड 17 से 25% रहता है, जो कि हम लोग इसको 20% मानते हैं। उसके बाद एल्यूमिना जो होगा वो 3% से लेके 8% होता है, जो कि इसको हम लोग मानते हैं 6%। इसके बाद आयरन ऑक्साइड, जिप्सम जो है 3 से 4%। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट .2H2O एक्चुअली जिप्सम का जो फॉर्मूला है। ठीक है, और उसके बाद आयरन ऑक्साइड जो है इसका परसेंटेज होगा 3%। उसके बाद मैग्नीशिया हो जाएगी आप लोगों का 2%। उसके बाद एल्कलीस हो जाएगा 1% एंड सल्फर हो जाएगा 1.5%। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है, इनको याद रखना है आप लोगों को। व्हाट आर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट। और ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है सबके अलग अलग काम है। कोई सेटिंग के लिए काम करता है, कोई आपका स्ट्रेंथ गेनिंग के लिए काम करता है। इनके बहुत डिफरेंट काम है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का, ये हो गया वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट। सीमेंट में जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स है इनके काम क्या क्या है। देखिए, पहला चीज तो हो गया सीमेंट में लाइम। लाइम सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है 63% खासकर। तो लाइम का काम ये है दैट जो भी स्ट्रेंथ जरूरत पड़ता है सीमेंट में, दैट पहला हो गया इट इम्पार्ट्स द स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। देखिए, लाइम के कारण स्ट्रेंथ भी होता है और साउंडनेस भी, जो वॉल्यूम है वो लाइम के कारण होता है। लेकिन एक्सिस विल मेक्स द सीमेंट अनसाउंड। अगर ज्यादा हो तो सीमेंट अनसाउंड बन जाएगा एंड कॉजेस इट टू एक्सपांड एंड डिसइंटीग्रेट। अगर लाइम ज्यादा प्रेजेंट हो इससे भी तो सीमेंट क्या हो जाएगी, फिर सीमेंट आसानी से उसकी जो एक्सपांशन कैपेसिटी है वो ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण वो उसमें क्रैक्स होगा और वो टूट जाएगा, मतलब साउंडनेस खत्म हो जाएगा लाइम के कारण ज्यादा होने से। फिर उसके बाद डिफिशियंसी क्या है, इट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, कॉजेस इट टू सेट क्विकली। ठीक है, सिलिका का काम क्या है, सिलिका विल इम्पार्ट द स्ट्रेंथ टू सीमेंट। ठीक है, ये भी सीमेंट को स्ट्रेंथ ही देते हैं। उसके बाद एक्सिस अगर हो तो इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट बट इंक्रीजेस सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अगर सिलिका ज्यादा हो तो सीमेंट का जो स्ट्रेंथ है वो तो होगा, लेकिन साथ में सेटिंग टाइम भी इंक्रीज कर देगा। अगर मान लीजिए 9 घंटे में सेट हो रहा है तो वो 10 घंटे में सेट होगा, इंक्रीज हो जाएगी सेटिंग टाइम। स्ट्रेंथ के साथ सेटिंग डिसएडवांटेज ये सेटिंग टाइम इंक्रीज कर देते हैं। फिर एल्यूमिना, एल्यूमिना का काम है
कि एलुमिना विल इम्पार्ट्स द क्विक सेटिंग, जो सीमेंट जो सेटिंग होते हैं वो एलुमिना के कारण होता है। एंड इट रिड्यूसेस द क्लिंकरिंग टेम्परेचर इफ इट इज इन एक्सेस वीकेंस द सीमेंट, अगर ज़्यादा हो तो वो वीक कर देगा। देखिए अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सीमेंट में सबसे खास प्रोडक्ट होती है सिलिका। अगर सिलिका प्रेजेंट होता है तो सीमेंट का स्ट्रैंड बढ़ जाएगा, लेकिन अगर एलुमिना प्रेजेंट होगा तो सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है वो सेटिंग क्या होगा, सेट्स इजीली होगा, मतलब ये सेट जल्दी होगा अगर एलुमिना प्रेजेंट होगा। लेकिन दोनों अपने आप का दुश्मन है, जैसे सिलिका प्रेजेंट होगा तो सेटिंग टाइम स्ट्रैंड भी बढ़ जाएगा और सेटिंग टाइम भी बढ़ जाएगा, लेकिन एलुमिना रहे तो सेटिंग टाइम कम हो जाएगा और स्ट्रैंड कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का, नेक्स्ट कंपोनेंट है आयरन ऑक्साइड और जिप्सम एंड मैग्नीशिया। जिप्सम का खास क्या काम है, देखिए जिप्सम हम लोग सीमेंट में मिलाते हैं 3 से 4%, क्योंकि जिप्सम अगर ना मिलाऊं तो जो सीमेंट होता है वो हवा में ही सेट हो जाएगा, क्योंकि हवा में मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर के कारण ही वो अपने आप सीमेंट टाइट हो जाता है। तो ताकि सीमेंट का जो सेटिंग टाइम थोड़ा बढ़ जाए, जिसके कारण जिप्सम हम लोग मिलाते हैं। और आयरन ऑक्साइड का काम है कि आयरन ऑक्साइड सीमेंट को कलर देता है, जो ग्रेइश कलर होता है ना, जो ग्रीनिश कलर होता है सीमेंट का, वो कलर आयरन ऑक्साइड के लिए होगा। मैग्नीशिया का काम क्या है, मैग्नीशिया का काम है कि इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ एंड कलर टू सीमेंट। येलो कलर सीमेंट का होगा, येलो टिंट कलर होगा मैग्नीशिया के कारण। और लेकिन अगर लाइम, जैसे हम लोग का 2 चीज़ें हैं साउंडनेस टेस्ट के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा साउंडनेस टेस्ट क्या होता है। साउंडनेस टेस्ट में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक हो गया लाइम एंड एक हो गया मैग्नीशिया। लाइम और मैग्नीशिया दोनों ही सीमेंट को अनसाउंड बनाता है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो तब। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट। सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कौन सा है, सल्फर। सल्फर का काम क्या है, सल्फर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग द साउंडनेस। सीमेंट साउंड होगा सल्फर के कारण, लेकिन अनसाउंड होगा लाइम एंड मैग्नीशिया के कारण। लेकिन आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, जो साउंडनेस होता है वो लाइम, मैग्नीशिया एंड सल्फर के कारण होता है, लेकिन लाइम एंड मैग्नीशिया का जो साउंडनेस होगा वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ द ऑटोक्लेव टेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन सल्फर की जो साउंडनेस है वो हम लोग किसी भी तरीके से मेजर नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद सीमेंट में एल्कलीज प्रेजेंट होते हैं। एल्कलीज के कारण क्या होगा, जैसे आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं, एल्कलीज के कारण क्या होगा, सीमेंट में ये जो सफ़ेद सफ़ेद मार्क आता है, जैसे ब्रिक्स में इफ्लोरोसेंस होता है, वही प्रॉब्लम सीमेंट में भी होता है। वो इफ्लोरोसेंस के मतलब वो जो इफ्लोरोसेंस है वो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बॉक्स कंपाउंड। बॉक्स कंपाउंड कौन कौन सा है, देखिए बॉक्स कंपाउंड 4 होता है, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट एंड डाइकैल्शियम सिलिकेट। इनका जो नाम है ट्राइकैल्शियम सिलिकेट जो है, देखिए ट्राइकैल्शियम सिलिकेट C3S इसका फॉर्मूला है, डाइकैल्शियम सिलिकेट C2S, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट C3A और टेट्राकैल्शियम एल्यूमिना फ्लोराइड C4AF। तो ये जो है इसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म में भी ये कहा जाता है, मतलब अल्टरनेट नेम एलाइट। एग्जाम में पूछा जाएगा एलाइट कौन सा है, सॉरी ये एलाइट नहीं है, रॉन्ग, ये बिलाइड है, सॉरी। ठीक है, एलाइट होगा C3S, ये होगा आप लोगों का एलाइट। उसके बाद होगा ये बिलाइट। ठीक है, ये हो गया सिलाइट एंड ये हो गया फिलाइट।
एलाइट, बिलाइट, सिलाइट एंड फिलाइट। ठीक है, ये सारा कंपोनेंट्स इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा कंपोनेंट है? जब वाटर रिएक्ट करेगा सीमेंट के साथ, उसके कारण क्या होगा, हाइड्रेशन होने के कारण ये कुछ कंपाउंड्स बनेगा, 4 कंपोनेंट्स। दोज कंपोनेंट्स आर नोन एज द बॉक्स कंपाउंड्स। ठीक है, इनका नाम है बॉक्स कंपाउंड्स। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का C3S। C3S जो है, C3S का काम ये है कि जो हम लोगों का सेटिंग होता है सीमेंट का, जैसे सीमेंट आसानी से सेट कर लेता है कोई भी, जैसे क्या है, हम लोग जब रिपेयर करेंगे रास्ता वगैरह, तो उसमें हम लोग कौन सा टाइप ऑफ सीमेंट यूज करेंगे रिपेयरिंग के लिए? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। लेकिन कभी कभार क्या करेंगे, जिस जगह में हम लोग का सेट है ना बहुत जरूरी है, बहुत जल्दी से, जैसे हम लोग पानी के नीचे काम करेंगे तो उनमें क्या यूज करेंगे? क्विक सेटिंग सीमेंट। जो क्विक सेटिंग सीमेंट होता है वो सेटिंग किसके कारण होता है? जल्दी से सेट होता है सीमेंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसका काम वही है कि ये सेटिंग करने में काम आता है। और सबसे ज़्यादा जो गर्मी प्रोड्यूस होता है वो किसके कारण होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन एग्जाम में पूछा जाता है बिकॉज ऑफ C3A। फिर उसके बाद टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइड C4AF, इसका ये कितना परसेंटेज होना चाहिए? ये होना चाहिए अराउंड 9, ये एक्चुअली अराउंड 4 से 14% ना, ये 9% होना चाहिए और ये 10% होना चाहिए। ये 9%, ये 10% होना चाहिए। ठीक है, इसका काम ये है कि ये फॉर्म होता है 24 आवर्स, विदिन 24 आवर्स ऑफ एडिशन ऑफ वाटर टू सीमेंट, amount of heat of hydrogen evolved during the formation of this compound initially is comparatively more, which goes on decreasing with time। जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है इसका भी ज्यादा है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S। ये जो है ये एटलीस्ट मिनिमम 40% होना चाहिए सीमेंट में। ठीक है, और ये भी हम लोग का डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है ये भी हम लोग का 40% होना चाहिए। तो इसका जो परसेंटेज है 45 to 85%। इसका काम ये है कि एक तो हो गया C3A, ये सेटिंग करने में काम करता है सीमेंट का, और ये जो C3S है इसका काम है हार्डनिंग करने में। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि क्विक सेटिंग सीमेंट में सबसे ज़्यादा ये प्रेजेंट होता है, और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होता है वो सीमेंट जो रास्ते में यूज होता है वो सीमेंट में सबसे ज़्यादा C3S होता है। लेकिन डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ, जब डाई कैल्शियम सिलिकेट ज़्यादा हो सीमेंट में कोई, तो उसके कारण क्या होगा, सीमेंट का जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे सीमेंट हार्डनिंग होगा, लेकिन रैपिड हार्डनिंग नहीं होगा, धीरे धीरे हार्डनिंग होगा। लेकिन बाद में अगर देखा जाए लेटर स्टेजेस में सीमेंट का जो सीमेंट का स्ट्रेंथ होगा वो लेटर स्टेज में डाइकैल्शियम सिलिकेट के कारण होता है। लेटर स्टेज में डाइकैल्शियम सिलिकेट के कारण होता है, और डाइकैल्शियम सिलिकेट इवन लेटर स्टेज में ट्राइकैल्शियम सिलिकेट से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ कर देगा कोई सीमेंट को। तो मेन है ये जल्दी सीमेंट, इसके कारण जल्दी स्ट्रेंथ गेन करता है, ये इसके कारण स्लो स्ट्रेंथ गेन करता है, लेकिन फाइनल जो स्ट्रेंथ होगा इसके कारण ज़्यादा होगा। और C3A जो है उसके कारण सेटिंग होगा, और C4AF के कारण क्या होगा, C4AF जो है वो रेजिस्टिव बनाएगा सीमेंट को, रेजिस्टिव अगेंस्ट अटैक, सल्फेट अटैक, एसिड अटैक जो होता है उसके कारण उनके लिए क्या करेगा, C4AF रेजिस्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है बॉक्स कंपाउंड के पास हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, जब पानी के साथ में नहीं, सीमेंट के साथ जब मैं पानी मिक्स कर दूंगा तो ये जो मिक्सिंग प्रोसेस होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब हीट जो है बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण
क्या होगा अगर मैं क्यूरिंग नहीं करेंगे, मान लीजिए एक सीमेंट स्ट्रैंड हाइड्रेशन प्रोसेस हो चुका है और एक सीमेंट टाइट हो चुका है, मतलब स्ट्रेंथ गेन कर चुका है, हार्डनिंग हो चुका है, लेकिन मैं अगर क्यूरिंग नहीं करूंगा, उसमें पानी नहीं डालूंगा, तो उसमें क्रैक्स प्रोड्यूस होगा। क्रैक्स प्रोड्यूस क्यों होगा? क्योंकि हाइड्रेशन हीट इवोल्यूशन होते रहता है, हीट प्रोड्यूस होते रहता है, और अगर उनको पानी नहीं मिला तो उसका साइड इफेक्ट ये होगा कि क्रैक्स प्रोड्यूस होगा सीमेंट में। तो ये हो गया हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। और हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट जो है 7 डेज में हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होगा वो कितना होगा? ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन 7 डेज में कितना होगा? 89 to 90 कैलोरी पर ग्राम, एंड ड्यूरिंग 28 डेज इट इज 90 से लेके 100 कैलोरी पर ग्राम होगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए जो वाटर कंटेंट होता है वो हमें सीमेंट को सिर्फ हाइड्रेशन के लिए 23% जरूरी है, मतलब मिनिमम कितना चाहिए? 23%, लेकिन 15% जो एक्स्ट्रा हम लोग पानी ऐड करेंगे ताकि जो सीमेंट के वॉइड्स होते हैं ना, बीच में जो स्पेस होते हैं उसको फिल करने के लिए। सो कुल मिला के 38% हम लोग पानी यूज करेंगे। ठीक है, बाय वेट ऑफ सीमेंट। और सबसे ज्यादा हाइड्रेशन जो रेट ऑफ हाइड्रेशन होगा, स्पीड ऑफ हाइड्रेशन, सबसे इजीली हाइड्रेट करेगा C4AF, उसके बाद C3A, उसके बाद C3S, उसके बाद C2S। रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन किसका ज्यादा है। उसके बाद हो गया SSC में ये पूछा गया था, एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट बाय वेट प्रोसेस, एंड जो वेट प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके बारे में पूछा गया था। और डिस्कस द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट मैन्युफैक्चर कैसे किया, मतलब फाइनली कुल मिला के जो ड्राई प्रोसेस है और वेट प्रोसेस है वो SSC में पूछा गया था। ठीक है, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस को। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, देखिए मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है। पहले हम लोग सीमेंट के जो लाइमस्टोन होते हैं वो मिक्सिंग करेंगे, फिर बार्निंग करेंगे, उसके बाद उनको ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का मेन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मिक्सिंग, बार्निंग एंड ग्राइंडिंग करके उसको सीमेंट प्रोड्यूस करेंगे और बैग्स में फिल करके इसको पैकिंग कर देंगे। ठीक है, दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। डिटेल्स में बताएंगे मैं आप लोगों को। अब जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट है वो 2 प्रोसेस होगा, एक ड्राई मेथड, एक है वेट मेथड। जो ड्राई मेथड होता है सूखा वाला वो नया मेथड है, लेकिन पुराने वाले जो मेथड है दैट इज द ओल्ड मेथड। ठीक है, अब नया जो मेथड है ड्राई मेथड है, इसमें कैसे किया जाएगा? पहले हमें क्या करना है, सीमेंट जो होगा वो प्रोड्यूस होगा 2 चीजों से, एक आर्जिलिसियस से, एक कैलकेरियस से। कैलकेरियस का मतलब है लाइम या मार्बल, और आर्जिलिसियस का मतलब है जिसमें क्ले प्रोड्यूस हो या क्ले हो, दैट इज स्लेट एंड लेटराइट। इन दोनों को मैं पहले क्या करूंगा, लाइम या मार्बल को या स्लेट या लेटराइट को मैं पहले क्रशिंग करूंगा। दोनों को क्रशिंग करेंगे कितने साइज में? 25 mm साइज में। उसके बाद दोनों को फाइन ग्राइंडिंग करेंगे और ग्राइंड करेंगे इन ट्यूब या इन बॉल मिल में। उसके बाद दोनों को रख देंगे। रखने के बाद ये दोनों रॉ मटेरियल जो है, दोनों रॉ मटेरियल को मैं क्या करूंगा, दोनों जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो गया, ये दोनों ग्राइंडिंग करने के बाद दोनों को अपने आप मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उनको फिर क्या करेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस बताया था, मिक्सिंग करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, बार्निंग करना है। मिक्सिंग करने के बाद इनको हम लोग जलाएंगे एट ए टेम्परेचर ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद रोटरी किल्न में हम लोग इसको डाल देंगे बार्निंग के लिए। रोटरी क्लीन में ये डालेंगे, उसके बाद उससे क्या बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा छोटा छोटा। मिक्स करने के बाद देखिए जब जल जाएगा ये दोनों मिक्स होके ऐसे पत्थर बन जाएगा। पत्थर बनने के बाद क्लिंकर सर फाउंड हो गया, पत्थर बन गया। उसके बाद इनको फिर से हम लोग ग्राइंड करेंगे ट्यूब मिल्स में या बॉल मिल्स में। उसके बाद उसको क्या करेंगे, सीमेंट साइलोस या पार्टिकल साइलोस में इसको हम लोग भर देंगे, जितने में फाइन ग्राइंडिंग करेंगे सीमेंट को। उसके बाद उनको ठंडा होने देंगे। जो भी हम लोगों ने ग्राइंड किया साइलोस में हम लोगों ने स्टोर कर दिया और उनको ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, उनको हम लोग पैक करेंगे। पैक करके उनको
रख देंगे, ठीक है, मतलब पैकिंग करके उनको सेल करेंगे। तो वो सेलिंग यूनिट हो गया, मतलब फिलहाल ठंडा करने के बाद उनको हम लोग यूज कर सकते हैं। और जो वेट प्रोसेस है, जो कि पुराना मेथड है, उसमें सेम है, क्रशिंग करेंगे दोनों को 25 mm साइज में, 25 mm साइज में क्रशिंग कर दिया। क्रशिंग करने के बाद फिर से स्टोर करेंगे, मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद ब्लेंडिंग ऑफ सारी टू करेक्टेड प्रोपोर्शन। अब उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग उनको जलाएंगे नहीं, उनको क्या करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करके उनमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद रोटरी क्लीन में उनको पहले तो पानी डालेंगे, पानी से मिक्स करेंगे, मतलब सूखा मिक्स नहीं करेंगे, उनको पानी से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उनको जलाएंगे, जलाने के बाद क्लिंकर सर फॉर्म्ड हो जाएगा। फिर उसको फिर से छोटा पार्टिकल्स में ग्राइंड करेंगे, फिर सिलोस में रखेंगे, उनको कूल डाउन एंड पैक करेंगे। देखिए दोनों प्रोसेस सेम है, सिर्फ इसमें क्या है, दोनों मटेरियल्स को हम लोग पानी के साथ मिक्स करते हैं और जलाते हैं, उसमें वे ड्राई प्रोसेस में दोनों को मिक्स करेंगे और सूखा मिक्स करेंगे और जलाएंगे। दिस इज वेट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट प्रोसेस एंड ड्राई प्रोसेस। बाकी सारा चीजें सेम है। उसके बाद सीमेंट के ऊपर बहुत टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं, जैसे कलर टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट बहुत सारा है, स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया। स्ट्रेंथ टेस्ट में आ जाएगा आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ, टेंजाइल स्ट्रेंथ, फाइननेस टेस्ट हो गया। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट हो गया, सेटिंग टाइम टेस्ट हो गया, साउंडनेस टेस्ट सेट हो गया, स्ट्रेंथ टेस्ट। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन टेस्ट, ठीक है, ये सारा लेबोरेटरी टेस्ट है। ऊपर के टेस्ट है फील्ड टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है कलर टेस्ट। कलर टेस्ट का मतलब है हमें देखना होगा कि सीमेंट का कलर जो है वो यूनिफॉर्म है कि नहीं है। अगर उसका कलर यूनिफॉर्म है एंड ग्रेइश कलर है, इट मींस इट इज ए गुड सीमेंट। एंड फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट का मतलब है हमें क्या करना होगा, हमें एक बैग से सीमेंट को लेना होगा, एक पिंच अंगुली, 2 उंगली से हम लोग को सीमेंट को लेना होगा। लेके ऐसे ही हम लोग को 2 उंगली के बीच में रख के इसको देखना होगा कि वो स्मूथ है या रफ है। अगर रफ होगा उसमें लम्स बनेगा तो वो अच्छा नहीं है, अगर लम्स नहीं है तो अच्छा सीमेंट है। और साथ में सीमेंट का जो बैग है उसके अंदर मैं अपने हाथ को अगर डाल दूंगा तो हमें ठंडा वाला फील आना चाहिए। अगर ठंडा फील आते हैं द सीमेंट इज ऑफ गुड क्वालिटी। और सीमेंट को साथ में मैं क्या करूंगा, पानी के ऊपर छिड़क दूंगा। छिड़कने के बाद क्या होगा, वो डायरेक्टली वो नहीं करेगा, मतलब आपका सिंक नहीं करेगा वो, मतलब इट शुड नॉट फ्लोट। मतलब डायरेक्टली क्या है, सीमेंट जो है वो फ्लोट नहीं करेगा, वो डायरेक्टली नीचे चल जाएगा, सिंक हो जाएगा, ठीक है, इन वाटर। उसके बाद सैंपल शुड बी फ्री फ्रॉम, पानी में तैरना नहीं चाहिए, वो सीधा नीचे चल जाना चाहिए सीमेंट, अच्छा सीमेंट। और सैंपल शुड बी फ्री फ्रॉम एनी लंप, ठीक है, विच आर फॉर्म ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। पानी एब्जॉर्ब करने के बाद सीमेंट का जो है वो लंप बन जाएगा एग्रीगेट्स की तरह। स्ट्रेंथ टेस्ट, अब स्ट्रेंथ टेस्ट जब करेंगे हमें, देखिए सीमेंट का जो स्ट्रेंथ होता है वो हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे, उसके लिए हम लोगों को मोटर प्रिपेयर करना होगा। मोटर प्रिपेयर करके उसको टेस्टिंग करेंगे, कितने साइज का क्यूब हमें लेना होगा मोटर टेस्टिंग के लिए। उसके लिए हमें चाहिए 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर का क्यूब चाहिए फॉर मोटर प्रिपरेशन। लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए कंक्रीट के लिए 150 mm क्यूब। तो देखिए स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए प्रिपेयर ए ब्लॉक ऑफ सीमेंट टू बी टेस्टेड ऑफ साइज। एक साइज का हमें टेस्टिंग के स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए एक हमें क्या करना होगा, एक ब्लॉक बनाना होगा, कितने साइज का, 25 बाय 25 बाय 200 mm का एक क्यूब बनाना होगा। उसको पानी में रख देंगे 7 दिन के लिए, क्यूरिंग करेंगे। नाउ रिमूव द माउल्ड एंड सब्जेक्टेड इट टू पॉइंट लोड ऑफ 340 बाय प्लेसिंग इट ओवर द सपोर्ट ऑफ 150 अपार्ट। सैंपल शुड नॉट शो एनी साइन ऑफ फेलियर अंडर द एप्लीकेशन ऑफ दिस लोड। देखिए पहले तो हम लोग का 25 ये हो गया, 25 और ये हो गया हम लोग का 200 से यहाँ हम लोग 25 रख देंगे, यहाँ हमें 25 रख देंगे, 25 रख देंगे तो 150 बच जाएगा। तो 150 डिस्टेंस में हम लोग क्या करेंगे, सेंटर में
340 का लोड लगा देंगे और ये टूटना नहीं चाहिए। अगर नहीं टूटा तो अच्छा स्टैंड है उसका, नहीं था अदरवाइज वो खराब स्टैंड होगा अगर टूट गया तो। फिर उसके बाद फाइननेस टेस्ट। फाइननेस टेस्ट कैसे करेंगे? देखिए फाइननेस टेस्ट की बहुत टाइप्स होता है। एक तो हम लोग फाइननेस टेस्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ सीव एनालिसिस। जैसे 90 माइक्रोन सीव होता है, इसका सीव नंबर जो होता है वो 9 mm सीव नंबर 9 होता है, उससे हम लोग सीव टेस्टिंग करेंगे। सीव टेस्टिंग करने के बाद 15 मिनट के लिए करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 10% से ज़्यादा क्या है, रुकना नहीं चाहिए। अगर 10% से ज़्यादा रुक गया मतलब वो फाइन नहीं है। अगर 10% से कम रुका है चलनी में तो इसका मतलब है अच्छा है। और जो फाइननेस टेस्ट होते हैं हम लोग एयर परमिएबिलिटी टेस्ट से भी करते हैं। उसका नाम है ब्लाइंस एयर परमिएबिलिटी एपैरेटस। ब्लाइंस एयर परमिएबिलिटी एपैरेटस ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। ब्लाइंस एयर परमिएबिलिटी एपैरेटस से हम लोग करते हैं फाइननेस टेस्ट, मतलब कितना फाइन है, ठीक है। और उसका जो फाइननेस होगा सीमेंट का कितना होगा, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का कंसिस्टेंसी टेस्ट, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, सीमेंट में हम लोग कितना पानी डालेंगे। अगर कितना पानी डालने के ना मतलब मिनिमम कितना वाटर चाहिए सीमेंट में, वो हो गया हम लोग का कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी शुड बी नोन बिफोर वी नो अबाउट सेटिंग टाइम, क्योंकि देखिए हमें इनिशियल सेटिंग और फाइनल सेटिंग टाइम जो है वो निकालने से पहले हम लोगों के पास जो कंसिस्टेंसी है वो आना चाहिए। मतलब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, कंसिस्टेंसी वैल्यू हम लोग के पास होना चाहिए, ठीक है। कैसे करेंगे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट? स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जो टेस्ट है वो हम लोग करेंगे वाइकट्स एपैरेटस जो है, वाइकट्स एपैरेटस में टेस्ट करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, पहले हमें क्या लेना होगा, पहले हमें सीमेंट मोर्टर लेना होगा, मतलब 500 ग्राम ऑफ सीमेंट लेना होगा, उसमें 23% वाटर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमें ये देखना होगा कि जो वाइकट्स प्लंजर जो है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो वाइकट्स प्लंजर है उसका डायमेंशन क्या है। उसका जो डायमेंशन है कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए सर्कुलर होगा ऑफ डायमीटर 10 mm, और ये जो है ये पेनिट्रेट होना होगा 33 से लेके 35 तक, और नीचे से कितना पेनिट्रेट नहीं होना चाहिए, 7 mm से लेके 5 mm तक पेनिट्रेट नहीं होना चाहिए। अगर वो हो गया फुलफिल तो इसका मतलब है वाटर कंटेंट सही है। लेकिन अगर ज्यादा घुस गया, नीडल 35 से ज्यादा घुस गया, इसका मतलब वाटर कंटेंट ज्यादा है। और अगर 35 से कम घुस गया, मतलब 35 गया ही नहीं, 33 भी गया नहीं, उससे भी कम है, जैसे 25 तक गया, तो इसका मतलब वाटर परसेंट कम है। तो इस तरीके से हमें ट्रायल एंड एरर से हमें फाइंड आउट करना होगा जो वाइकट्स एपैरेटस है उसमें, कि हमें वाटर कंटेंट कितना मिलाना होगा सीमेंट के साथ। दिस टेस्ट इज नोन एज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट क्या है, नेक्स्ट टेस्ट है आप लोगों का सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम दो चीजें होता है, एक इनिशियल सेटिंग टाइम, एक फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम जो होगा जनरली हम लोगों का ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट वगैरह जो होता है उनका इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो 30 मिनट होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम जो है वो 10 घंटा होता है, मतलब 600 मिनट या 10 घंटा, ठीक है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें 500 ग्राम ऑफ सीमेंट लेना होगा और उसमें हमें कितना पानी मिलाना होगा, 0.85 टाइम्स ऑफ द पी। पी का मतलब है नॉर्मल कंसिस्टेंसी, इतना पानी हमें मिलाना होगा। नाउ उसके बाद हमें जो वाइकट्स प्लंजर में ही 3 टाइप ऑफ नीडल आता है। एक नीडल जो आता है वो है आपका कंसिस्टेंसी के लिए, दूसरा नीडल है
इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, तीसरा नीडल है फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। तो इनिशियल सेटिंग वाला जो नीडल है उसको हमें सैंपल के अंदर घुसानी है। वो जैसे कंसिस्टेंसी टेस्ट में होता है वैसे ही इनिशियल सेटिंग टाइम में भी वैसे ही होगा कि ये जो नीडल है वो नीडल कितना घुसना होगा, वो नीडल आपका 33 mm से 35 mm तक घुसना चाहिए अबोव से, और नीचे से 7 mm से लेके 5 mm घुसना नहीं चाहिए। अगर वो फुलफिल हो गया इसका मतलब है हम लोगों का जो टाइम है, ठीक है, जितने टाइम में वो घुसा है उस टाइम को हमें नोट डाउन करना होगा, डेट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, इसके बाद फाइनल सेटिंग टाइम क्या है, फिर से हमें कंप्लीटली सीमेंट को लेना होगा, फिर से 500 ग्राम ऑफ सीमेंट और 0.85 टाइम्स ऑफ द पी से वाटर मिक्स करना है। उसके बाद इसमें हमें एनुलर कॉलर को, जो नीडल है एक्चुअली वो एनुलर कॉलर है, उसको हमें जेंटली लोअर कर देना होगा और रिलीज कर देना होगा। फाइनल सेटिंग टाइम वो वैसा टाइम है जिसमें एनुलर जो कॉलर है वो अपना इंप्रेशन जो है, अपना मार्क जो है वो बैठा नहीं पाएगा मोटर के ऊपर। अगर वो बैठा दिया इसका मतलब है फाइनल सेटिंग टाइम नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि फाइनल सेटिंग के बाद वो निशान बैठेगा नहीं सीमेंट के मोटर के ऊपर। तो डेट इज द फाइनल सेटिंग टाइम, मतलब कितने समय के बाद वो फाइनली सेट होगा और कितने समय के बाद वो इनिशियली सेट होगा। दोज आर नोन एज इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम। उसके बाद टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, साउंडनेस टेस्ट। देखिए साउंडनेस टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसमें हमें मेजर करना होगा कि जो सीमेंट है वो कितना एक्सपैंड हुआ है बिकॉज ऑफ द फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया, लेकिन सल्फर के लिए हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो इसके लिए कैसे मेजर, मतलब कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, पहले हमें क्या करना होगा, सीमेंट के साथ 0.78 टाइम्स ऑफ पी पर कंसिस्टेंसी इतना पानी मिक्स करना होगा। मिक्स करने के बाद उसको हम लोग रख देंगे, जो प्लंजर है उनके बीच में रख देंगे, प्लंजर के बीच में रख देंगे। रखने के बाद उसको क्या करेंगे, एटलीस्ट टॉप एंड बॉटम से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद उनको हम लोग 27 घंटे तो 32 घंटे टेम्परेचर में रख देंगे, 24 घंटों के लिए। उसके बाद हमें देखना होगा कि जो नीडल दो स्प्लिट है, दो इंडिकेटर के बीच में कितना डिस्टेंस एक्सपांड हुआ है, और जो एक्सपेंशन हुआ है वो 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 10 mm होना चाहिए फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। ये हो गया दूसरा टेस्ट फॉर लाइम एंड मैग्नीशिया, साउंडनेस टेस्ट। कैसे करेंगे, दिस वन इज नोन एज द ऑटोक्लेव टेप। ये एक ऑटोक्लेव मशीन है जिसमें क्या होगा, मोटर को हम लोग गर्मी में रख देंगे। गर्मी में रखने के बाद वो क्या होगा, प्लेस्ड इन ऑटोक्लेव। देखिए जैसे लिख के रखा है, प्रिपेयर ए माउल्ड ऑफ लीन सीमेंट ऑफ साइज 25 mm क्यूब। क्या एक क्यूब बनाएंगे, उसको ऑटोक्लेव में रख देंगे स्टीम प्रेशर में, मतलब गर्म हवा, मतलब गर्म जो स्टीम होता है उसमें प्रेशर में रख देंगे। उसके बाद 3 घंटे के लिए रखेंगे। उसके बाद देखेंगे माउल्ड में क्या है, 0.8% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम एक्सीड हो गया मतलब दैट सीमेंट इज नोन एज अनसाउंड। इसके बाद टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, उसके बाद कंप्रेसिव टेस्ट करेंगे। कंप्रेसिव टेस्ट जो करेंगे मोर्टर के लिए, मोर्टर हो गया और हम लोगों का कंक्रीट होगा। कंक्रीट के लिए 150 और मोर्टर के लिए 70.5 mm, या तो 70.5 mm या तो 75 mm का क्यूब बनाएंगे। उसको फिर 7 दिन के लिए क्यूरिंग करेंगे। और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ये जो मशीन है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है। क्यों यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, क्योंकि इसमें हम लोग कंप्रेशन भी कर सकते हैं,
टेंसाइल भी कर सकते हैं, दोनों टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लैबों में आप लोगों का CTM दिखाई देता है, मतलब कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, जिसमें सिर्फ कंप्रेशन किया जा सकता है। तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि 28 दिन में 33 MPa स्ट्रेंथ आ रहा है फॉर द 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट। 7 दिन में 2/3 आएगा, 3 दिन में 50% स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है। और 28 दिन में 99% आता है, 99% स्ट्रेंथ गेन होते हैं। तो उस तरीके से स्ट्रेंथ हमें मेजर करना होगा और फाइंड आउट कर सकते हैं। जो सीमेंट होते हैं उसके 3 टाइप्स होता है, 33, 43 एंड 53 ग्रेड, उनके उतनी ही स्ट्रेंथ मिलेगा 28 दिन के बाद। तो उससे कंप्रेसिव टेस्ट ऐसे किया जाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इसके बाद है केमिकल, उसके बाद है नेक्स्ट केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। केमिकल कंपोजिशन टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसमें हमें फाइंड आउट करना होगा द रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम टू आयरन ऑक्साइड। ये जो रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम टू आयरन ऑक्साइड होता है ये 0.66 से कम नहीं होना चाहिए और 1.02 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी सीमेंट को हम लोग अच्छा सीमेंट बताएंगे, नहीं तो खराब सीमेंट होगा। दिस रेशियो इज टर्म्ड एज द लाइम सैचुरेशन फैक्टर, इसको हम लोग लाइम सैचुरेशन फैक्टर बताएंगे। नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे द टोटल वेट ऑफ मैग्नीशिया शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5%। 5% से ज्यादा मैग्नीशिया का वेट नहीं होना चाहिए सीमेंट में। टोटल लॉस ऑन इग्निशन, जलाने के बाद कितना लॉस होगा, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4%। टोटल सल्फर कंटेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2.75%। वेट ऑफ insoluble रेसिड्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5%। उसके बाद मैं बताऊंगा कुछ सीमेंटों के टाइप्स के बारे में, जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये एक ऐसा सीमेंट है जो कि खासकर रास्ते वगैरह रिपेयरिंग करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें रैपिड हार्डनिंग चाहिए, जल्दी हार्ड हो जाना चाहिए रास्ते। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग 7 दिन वेट करेंगे या 28 दिन वेट करेंगे गाड़ी चलने के लिए, उसमें जल्दी चाहिए। तो उस रास्तों में क्या चाहिए, C3S का मात्रा ज्यादा होता है उस सीमेंट में, और C2S का मात्रा, और C3A और C4AF का कम होता है रैपिड हार्डनिंग में। और एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग में क्या होगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होते हैं उसी में हम एक एक्सीलरेटर, मतलब एक एडमिक्सर मिक्स करेंगे। एडमिक्सर एक्चुअली जो होता है वो एक्सीलरेटर होता है, मतलब एक टाइप ऑफ एडमिक्सर है एक्सीलरेटर, उसको मिक्स करेंगे। उस एक्सीलरेटर का नाम है कैल्शियम क्लोराइड, जो कि रिएक्शन को ज्यादा फास्ट कर देगा, और ज्यादा फास्ट करने के कारण वो ज्यादा जल्दी हार्डनिंग होगा, ठीक है। और उसका जो स्ट्रेंथ है 20 से 25% गेन कर लेता है 2 दिनों में, सिर्फ 2 दिन में। और हम लोग मिक्स, कंपैक्ट और फिनिश करना होगा 20 मिनट के अंदर, क्योंकि 20 मिनट के बाद ये टाइट हो जाएगा, मतलब ये सेटिंग हो जाएगा। उसके बाद सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, ये एक ऐसा सीमेंट है जो कि सल्फेट अटैक को रेजिस्ट कर सकता है। सल्फेट कहाँ पे मिलता है, सल्फेट मिलता है हम लोगों के जमीनों में, जो सॉइल होते हैं उसमें सल्फेट मिक्स होता है, या तो जो सी के समुद्र के किनारे वगैरह जो स्ट्रक्चर्स बनता है उनमें हम लोगों को सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज करना होगा, क्योंकि उनमें सल्फेट्स होते हैं। सल्फेट्स के कारण सल्फेट अटैक होगा, और सल्फेट अटैक होने से वो स्ट्रक्चर्स खराब हो जाता है, इसीलिए जिसके कारण वो हम लोग सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट को यूज करेंगे। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट कैसे बनाएंगे, उसमें C3A एंड C4AF कम कर देंगे, एंड C3A इज नॉट ग्रेटर देन 5% एंड 2C3A प्लस C4AF शुड नॉट बी ग्रेटर, दोनों मिला के 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहाँ यूज करता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मैराइन स्ट्रक्चर्स सागर के सामने, कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइप्स इन मार्शी एरियाज जहां पे सल्फेट आ सकता है। इसके बाद सुपर सल्फेटेड सीमेंट। सुपर सल्फेटेड सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय intergrinding granulated blast furnace slag and 10 to 15% of hard burned gypsum and 5% cement clinker। मतलब आप लोग को ये याद रखना है कौन सा सीमेंट कैसे बनता है और ये कहाँ पे यूज होता है। इस एप्लीकेशन इज सेम एज दैट ऑफ द सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। जैसे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट बताया अभी आप लोगों को, वैसे ही सुपर सल्फेटेड सीमेंट भी
यूजेस उसका वैसा ही है। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट एक ऐसा सीमेंट है जिसमें हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट के साथ हम लोग जीजीबीएस मिक्स कर देंगे, डेट इज ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग्स मिक्स करेंगे, जिप्सम मिक्स करेंगे और सीमेंट क्लिंकर्स मिक्स करेंगे। उसके बाद ये एक ऐसा टाइप ऑफ सीमेंट है जिसका बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, किससे? सल्फेट से एंड क्लोराइड अटैक से। इसीलिए और इसका एक खासियत यह है कि ये वाटर टाइट है, जिसके मतलब पानी इस अगर हम लोग पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट से बनाएंगे कुछ स्ट्रक्चर, उससे पानी नहीं घुसे, पानी बाहर नहीं आएगा, लेस परमिएबिलिटी होता है, इसीलिए वाटर टाइटनेस इसका अच्छा है, जिसके कारण वाटर टैंक वगैरह बनाने के लिए काम आएगा। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करते हैं जहां पे हम लोग का सेटिंग जल्दी चाहिए, जैसे ग्राउटिंग ऑपरेशंस के लिए है या अंडर वाटर कंक्रीट, जैसे पानी के अंदर कंक्रीटिंग करना है या ग्राउटिंग वगैरह करना पड़ता है, तब हम लोग को ये सीमेंट क्विक सेटिंग सीमेंट चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा C3A का होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का, क्योंकि वो सेटिंग करने में काम कराता है। उसके बाद है लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट एक ऐसा सीमेंट है जिसमें C3A का मात्रा कम है और C2S बढ़ा देंगे, क्योंकि C3A एक ऐसा चीज है, ऐसा एक बॉक्स कंपाउंड है जिसके कारण सबसे ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस होता है, तो उसको कम कर देंगे तो गर्मी कम होगा। और बाकी जो C2S है वो लॉन्ग टर्म में स्ट्रेंथ या सेटिंग देते हैं, तो इसी के कारण उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये ज्यादातर यूज होता है डैम्स वगैरह बनाने के काम में, जहां पे है ना लार्ज स्ट्रक्चर्स बनता है, जहां पे हमें हीट ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हीट प्रोड्यूस होगा तो उनमें क्रैक्स आएगा, तो ताकि क्रैक्स वगैरह ना हो, तो इसीलिए ये सीमेंट वहां पे यूज किया जाता है। ओके, ठीक है, बस आज के लिए इतना ही था। अगर किसी ने लाइक वगैरह नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल एंड लाइक द वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Okay, bye bye.